विकास सर, विकास जो है डाक विभाग में किस तरीके से आप विकास कर रहे हैं और लोगों को जो है बिहार प्रदेश वासियों को खास करके किस तरीके से गांव गांव तक हर घर डाकघर तक जो है योजना को पहुंचाएंगे। और आज जो आपका कैंप लगा हुआ था हेल्थ को लेकर के, तो हेल्थ इज वेल्थ, इस पर आपका क्या विचार है? मैडम, आज हम लोग का जो यहाँ आर ब्लॉक पे जो कैंप लगा हुआ था, तो इस कैंप में हम लोगों ने आई चेकअप रखा था और उसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर जो चेकअप होता है, ब्लड टेस्ट था, उसमें बीपी का टेस्ट था, तो सब हम लोगों ने कराया। और साथ में उसके साथ ही हम लोगों ने डाक विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया। हम लोगों ने उनको बताया कि हमारे यहाँ जो ब्याज दर है वो बाकी जो भी जितने भी बैंकिंग कंपनियां हैं तो उनसे अपना ब्याज दर बेहतर है। जैसे कि हमारे माननीय चीफ पीएमजी साहब ने भी बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये सिर्फ एक अपना टारगेट का कार्य नहीं है, कार्य तो हम कर ही रहे हैं, इसके साथ में हम लोग एक अपनी जो सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। हम छोटी बच्चियों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। आप सबको पता है कि सुकन्या समृद्धि खाता में सबसे अधिक ब्याज दर है। जितनी भी कंपनियां हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सारी कंपनियों को इंक्लूड कर ले तभी उससे अधिक ब्याज दर किसी भी योजना में आज के डेट में नहीं है। 8.2% के हिसाब से, जो कि चेंज हो सकता है, 3 महीने प्रीव्यू होता है, लेकिन अभी के डेट में 8.2% पर एनम के हिसाब से हम लोग रेट देते हैं सुकन्या समृद्धि खाता में, ब्याज दर दे रहे हैं, बहुत बेहतर है। और ये इतनी बढ़िया स्कीम है कि अगर मानिए बच्ची को पढ़ाई करना है या कोई मेडिकल इशू है तो उनको काफी सहूलियत होगी। 18 साल की जब बच्ची हो जाएगी तो पढ़ाई के नाम पर 50% रुपया निकाल सकती है, मेडिकल के नाम पर 50% निकाल सकती है। शादी का उम्र होता है तो जैसा कि माननीय चीफ सर बता रहे थे कि लोग जो खर्च ज्यादा होता है तो सूदखोरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये सब चीज से हम लोग जो है बचाव करेंगे। ठीक है, इसका आपको मैं एक मतलब आपको उदाहरण देता हूँ कि आप सबको पता है कि एक वित्तीय वर्ष में सुकन्या समृद्धि में हम अधिकतम जमा कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए। ठीक है, जमा करना होता है 15 साल तक, तो 1.5 लाख के हिसाब से 15 साल तक जमा करेंगे 25 लाख। ठीक है, जब मैच्योरिटी इसका होगा तो 25 लाख का ऑलमोस्ट 72-73 लाख रुपया हम जो है मैच्योरिटी अमाउंट देते हैं आज के ब्याज दर पे। जो भी का ब्याज दर 8.2% है, उस हिसाब से हम 72 से 73 लाख रुपए तक मैच्योरिटी अमाउंट देते हैं। मैडम, इतने अमाउंट में लड़कियों का भविष्य हम सुरक्षित कर रहे हैं, उनकी शादी में सहूलियत होगी, पढ़ाई लिखाई में सहूलियत होगी, तो अपने हम ड्यूटी के साथ साथ अपना हम सामाजिक कर्तव्य भी निर्वहन कर रहे हैं। इस प्रकार से मैडम हम लोग जो है अपनी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक जो है छोटी बच्चियां इससे लाभान्वित हो सके। योजना जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2015 में इसको लॉन्च किया था और उसके बाद से आज तक सबसे अधिक सुकन्या खाता जो है, आपको ये पता है कि सुकन्या खाता बैंक भी खोल सकता है, लेकिन उस योजना को धरातल पे लागू हम लोगों ने किया। ठीक है, और सबसे अधिक खाता जो है हम लोगों ने डाकघर नहीं खोला और माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को हम लोगों ने जो धरातल पर लागू किया, उसको साकार किया। और अभी ये प्रयासरत है कि जितनी भी एलिजिबल बच्चियां हैं, गर्ल चाइल्ड है, जिनका उम्र 10 साल तक है, उनको हम अधिक से अधिक उनका हम खाता सुकन्या खाता खोल सके। लोगों को तो कैसे पहुंचाएंगे सर? हर घर डाकघर चौपाल लगा करके हो या अभी जो हेल्थ कैंप लगाए हैं, तो क्या ये चीज जो है राजधानी में है या ग्रामीण क्षेत्र में भी कैंप लगाएंगे? मैडम, ये कैंप ग्रामीण क्षेत्र में भी है। जैसे पिछली बारी हम लोगों ने कैंप चिरौरा बाजार में लगाया था, उसके पहले हम लोगों ने कैंप लगाया था वो ये बिशनपुरा बीओ है, बिशनपुरा में लगाया था। और अभी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले ही डाक निदेशालय से एक पद प्राप्त हुआ है, उसमें एक जो है मॉनिटरिंग सेल गठित किया गया है। इसमें कहा गया है कि हम कैसे ग्रामीण जनता की ओर, मतलब जो रूरल एरिया है वहां तक अपने पोस्टल सर्विसेज को हम कैसे पहुंचाएं, इफेक्टिवली हम उसको लागू कैसे करें, इसके बारे में एक सेल गठित किया गया है। डायरेक्टरेट पर भी वो सेल काम कर रहा है, सर्किल पर भी काम कर रहा है, डिवीजन लेवल पर भी काम कर रहा है, हमारे सब डिवीजन लेवल पर भी काम कर रहा है। मैं खुद सब डिवीजन हेड हूँ यहाँ पटना डिवीजन का, पटना सेंट्रल सब डिवीजन में, तो यहाँ भी वो काम कर रहा है। और उसका जो मेन मोटिव, जो मेन हम लोग का टारगेट दिया गया है, वो हमको यही करना है कि देखना है कि जो भी योजनाएं हैं वो गांव देहात में, रूरल में कैसे पहुंच पाए, उसको हम इफेक्टिवली लागू कैसे कर पाए। कहा गया है कि जैसे आप सबको पता है कि जो हमारा बीओ होता है, ब्रांच ऑफिस, वो तो गांव में ही होता है, लेकिन उसमें एक चीज जोड़ा गया है कि अगर कोई एसओ मतलब उप डाकघर जो डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस होते हैं, अगर वो भी कोई ग्रामीण क्षेत्र में है तो हम योजनाओं को उसको लागू कर पा रहे हैं कि नहीं, और उसमें कुछ बाधा अगर आ रही है तो उसको हमें दूर करना है। मतलब कहने का मतलब है कि जितनी भी योजना भारत सरकार की जो कि डाक विभाग लागू कर रहा है, उसको अक्षरशः मतलब 100% हमें जो है ग्रामीण जनता तक जो लास्ट माइल पे बैठे हुए हैं वहां तक हमको उसको पहुंचाना है, वहां तक लेकर जाना है उसको। और इसके लिए हम डाक चौपाल गांव में, शहर में, हर जगह लगा रहे हैं। और टारगेट दिया गया प्रत्येक सब डिवीजन में महीना में 2 हम लोग को डाक चौपाल लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पटना डिवीजन में 3 सब डिवीजन है तो 6 डाक चौपाल हमें हर महीने लगाना है।
ठीक है, और जितनी भी योजना है उसको हम लोग को उसका प्रचार प्रसार करना है ताकि आम जनता को अधिक से अधिक जो है लाभ पहुंचा सके हम लोग। चलिए, बहुत बहुत तो देख लिए दोस्तों कि किस तरीके से जो है सर ने जो है पहुंचाए हैं इस योजनाओं को लेकर के, भारत सरकार की जो योजना है तो जो है किस तरीके से ग्रामीण पटल पर इन्होंने उतारे हैं। देखिए सर तमाम बातों को लेकर के चर्चा का, जो भी योजनाएं होगा डाक विभाग को लेकर के हम आपको जो है हमेशा दिखाते रहूंगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।